टोटल कैंपस है मुंबई की, टिस की, तुलजापुर, मुंबई एंड हैदराबाद, इन सब में मिला करके आपको 3 भरना है। पहले डॉक्यूमेंट वाला क्लैरिफिकेशन ले लो, सब लोग के डॉक्यूमेंट्स वाले मामले फंस रहे हैं। मैं ये सेशन यही इसीलिए रखता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। यहाँ समझो, आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ये आपका ही फॉर्म भरा हुआ फॉर्मेट में से मैंने लिया हुआ है। अब देखो, यहाँ बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। अरे भाई, सबको नहीं देना है। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दो ही, ठीक है। उसी लिए आपको फोटो सिग्नेचर तो सबके पास होगा। आपने एनटीए कोई दिया है तो वही वाला फोटो सिग्नेचर देना है। सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल चिल्ड्रेन एंड विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आप अगर आर्म फोर्सेज में नहीं हो तो ये क्यों दोगे? और अगर आर्म फोर्सेज में आप थे भी और आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो क्यों दोगे? दो चीजें हो गई ना, क्लियर हो गया। अब अगला आ रहा है आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सपोज दैट आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे 10th का डाल दो। 10th का वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मैंडेट दिए हुए हैं। 10th का सर्टिफिकेट याद लीजिएगा, याद रखिएगा, बेस होगा 10th का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड सेम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इसेंशियल नहीं है। सीयूटी स्कोर कार्ड तो आपने एग्जाम दिया है तो आपके पास है ही। इसमें सर किसी को कंफ्यूजन किसी को? फिर इनकम हॉस्टल के लिए तो इनकम। हाँ, हॉस्टल के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो हॉस्टल बहुत लोगों को चाहिए, और जिन्होंने में हॉस्टल चाहिए उनको 1 लाख से नीचे देना है, लेकिन आपने बनवाया ही नहीं है तो कहां दोगे? अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास है तो आप दे दो, लेकिन सबको देना जरूरी थोड़ी है भाई। मेरी बात समझे आप? मैंने कहा कि वो देना है, लेकिन सबको हॉस्टल भी नहीं चाहिए, सबने बनवाया भी नहीं है तो कहां से दोगे? तोड़ के पत्ता थोड़ी है कि पेड़ से तोड़ के दे दोगे। आपने नहीं बनवाया है तो या तो बनवा लो 1 लाख से नीचे। अगर टिस में डिमांड किया जा रहा है, आपकी भी प्रॉब्लम है, कीजिए करवा। हाँ, मोहम्मद वन। अनस, बताइए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए, अरे भाई 16 जून तक है, इतने बेचैन पैनिक मोड में आप लोग क्यों हो? आज ही भर देना है सारा फॉर्म? बीच मिडिल डेज में भरो ना, लास्ट में ना शुरू में? क्यों इतने पैनिक मोड में हो? नहीं है तो बनवा लो। ये कोई 2 दिन में फांसी पे चढ़ा देंगे आपको? 2 दिन में भरो, नहीं तो बस खत्म कहानी। व्हाट इज दिस? आप लोग एजुकेटेड पर्सन हो, आप लोग पढ़े लिखे हो। मेरा ये मानना है यार कि आप लोग सब चीज़ समझ रहे हो, फिर भी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे आपको कुछ नहीं पता है, कुछ दुनियादारी नहीं पता। इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है क्या? अंडरटेकिंग नहीं, इनकम का अंडरटेकिंग नहीं चलेगा। अंडरटेकिंग किसी का थोड़ी चल जाएगा। आपके पास मार्कशीट नहीं है, वो भी ग्रेजुएशन का। माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन वैसे भी वो बाद में देंगे आपको, बट आप दे सकते हो उसका। माइग्रेशन की जरूरत अभी तो पड़ेगी नहीं। इनकम सर्टिफिकेट जो डाले थे 24/5 वाला, वो डालना है क्या? 25/26 वाला जो 25 to 26 करंट का डालिए। इनकम कभी भी करंट ईयर से काउंट होता है, अप्रैल टू मार्च। ये भी एनईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वही वही 24 वही 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 24 25 क्यों डालोगे यार? उसका भी तो आपका बेस इकोनॉमी ही है, मतलब पैसा ही है। और 25 का तो 25/20 का ये रहेगा। मतलब ईडब्ल्यू 24 to 25 बिल्कुल पास्ट ईयर का होता है, हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ। लेकिन 26 का आप इसमें ये देख लेना, क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होगा। तो आप थोड़ा इसको समझ लेना। मैंने एक कहाँ पे लिखा है सर? मैंने टेस्ट में दिखाया जी था। सर, मैंने भी देखा था ऐसे। 1 अप्रैल के बाद, इसीलिए आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे वहाँ। ठीक है, आपको आप एक मैंने बस दोनों अपडेटेड 26 का डालिए, एक। बिल्कुल अपडेटेड डालिए, और 1 अप्रैल के बाद जनरेटेड हो, क्योंकि अभी आप मई में फॉर्म भर रहे हो। और नहीं देखो, सर, वो यूटी पीजी के द्वारा डाले थे, अभी नया अभी प्रॉब्लम कितने, आई है। नहीं प्रॉब्लम आएगी ना? नहीं आएगी। अभी तो कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत लोगों ने ओल्ड डाला है, स्टेट का डाला है, अभी सेंट्रल डालेंगे, नहीं प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है ठीक है, ये क्लैरिटी रख लीजिए सभी लोग। बहुत लोगों ने स्टेट सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड किया था सीयूटी पीजी में, याद करो मैंने गाइड किया था। और मैंने कहा था कि जब आपका एडमिशन होगा तब आपके पास सेंट्रल चाहिए, लेकिन बहुत लोगों ने अभी तक सेंट्रल बनवाया नहीं है। प्लीज अब सेंट्रल बनवा के डालिएगा। ठीक है, अभी 2 3 स्टूडेंट से मेरे पास सेंट्रल बनवा के भेजा है, वो प्रॉम्प्ट रह के उन्होंने बनवा लिया, उन्होंने टाइम का यूज किया, घर पे मम्मी पापा को लगाया। सीयूटी में इनकम 3 से 4 लाख फिल किया है, तो इनकम सर्टिफिकेट 3 से 4 लाख का बनवाओ। अभी घटा दोगे तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, इट्स सो कॉल्ड 420। तो मत करो ये। मैंने सर चिल आपको टेकिंग फॉर्म में कब जरूरत पड़ती
अभी तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जहां अपलोड करना है कर दो। अक्टूबर तक वो आपको टाइम देंगे कि आप जो जो अंडरटेकिंग दे रहे हो ना, अंडरटेकिंग इज सच टाइप ऑफ यू आर गिविंग गारंटी, राइट, कि आई विल बी ऑन दैट टाइम, आई विल सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू ऑफिस, ठीक है। तो सर मतलब वो मतलब ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है? या बिल्कुल, अब आपके पास जो फॉर्म नहीं अपलोड करोगे उसका अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा? आपने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है? रुको रुको दिखा देता हूँ। अभी आप लोग काम वाली वीडियोस को देखा करो ओनली, और किसी, मैं दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट आपको, आई थिंक आई विल दिखाता हूँ, मैं चलो चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो करता है चलो भाई यहाँ देखो, आपको सी यू टी पी जी का एडमिट कार्ड बहुत लोगों के पास होगा, नहीं होगा, मोस्ट इसेंशियल नहीं है, ठीक है। क्या है? मोस्ट इसेंशियल नहीं है, समझ गए आप। अच्छा एक चीज़ और, सबको थोड़ा सा मैं ये चीज़ समझा देता हूँ, जो लोग पेड स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉम्प्ट रिप्लाई मैं करता हूँ, तो उसके अलावे बाकी लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप लोग उसको टाइमली, अगर ज्वाइन करना चाहते हो पेड वाले तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो एग्ज़ाम तक आपको पैनिक मोड में नहीं रहने देगा, बहुत सारी क्वेरीज आपकी आएंगी, दिमाग नहीं खराब, ठीक है। सी यू टी पी जी एडमिट कार्ड, सी यू टी पी जी स्कोर कार्ड आपको रखना ही है, 2025 नहीं। क्लास 10th के मार्कशीट, ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए है, ठीक है। क्लास 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बहुत जगह दोनों एक में ही होते हैं, इज इट राइट? बहुत जगह पे एक ही में होते हैं दोनों, तो आपको एक ही देना है, राइट। ठीक है, ठीक है ना। ये यार जी कौन सर। कॉल कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रख। हाँ जी, हेलो, हेलो, प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं करिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जो स्टूडेंट हैं वो रिक्वायर्ड उनको मैं कॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। सपोज दैट यू हैव लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट है भी, नहीं भी है, नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना है। क्या देना है? सब लोग एक बार टाइप करके भेजो, अंडरटेकिंग देना है, प्लीज टाइप, अंडरटेकिंग देना है सर, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो, रटवाना पड़ेगा, यू हैव टू मग अप ऑल द फैक्ट्स। ग्रेजुएशन की अगर फाइनल डिग्री नहीं है, फाइनल मार्कशीट नहीं है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? अदिति बताइए, क्या देना पड़ेगा? आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, इज इट राइट? फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन गिव प्रोविजनल, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आप प्रोविजनल दिखाओगे, इज इट करेक्ट? अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। व्हाट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट? एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आप समझ लो, करंट फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। खुद से दिमाग मत लगाओ कि 2024-25 का है सर, 25-26 का है सर, 26-27 का है, जो है भाई आप खुद समझो, ऑफिस में जाकर समझो, और करंट फाइनेंशियल ईयर का बनाइए। बहरहाल आपको ये पता होगा, अगर आप पीजी में दे रहे हो तो आपको ये सब पता होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपके लिए, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी एंड सीएलसी, दीज आर ऑल थिंग्स द सेम। सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इज इट करेक्ट? यार अजीब लड़का है ये, कौन सा लड़का है वो? अभी मैसेज में पूछा सर, ये मेरा 2025 का है तो क्या मुझे नया बनवाना पड़ेगा? ठीक है तो नहीं। एस सी एस टी का सर्टिफिकेट अगर 2-3 साल पुराना भी हो, देखो एस सी एस टी सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना हो तो चल जाता है, सेंट्रल का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो आप लोग, यस और नो? एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज में पूछा था मुझे, पेड स्टूडेंट है, तो उन्होंने ये पूछा था कि सर ये होगा कि नहीं अगर एस सी एस टी हो तो। एस सी एस टी के ज़्यादा टाइम की वैलिडिटी होती है, 4-5 साल, क्योंकि एस सी एस टी स्टेटस 1 साल में नहीं बदल जाता है, समझ में आ रही है। लेकिन ओबीसी स्टेटस, ईडब्ल्यूएस स्टेटस बदल सकता है, हो सकता है आपके घर में कोई इनकम आ जाए, आपका इनकम ग्रुप बदल जाए। बात सही गलत? सब लोग सहमत हो? अग्री और डिसएग्री? एग्री और डिसएग्री? पुट दैट इन चैट बॉक्स। माइग्रेशन और टीसी सेम, या माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, ट्रांसफर सेम,
SC status is not going to change in some days or some years. बट अगर आप EWS में हो, OBC में हो, तो मे बी यू हैव फ्लक्चुएट इनकम सोर्सेज। या अदिति का क्वेश्चन है सर, CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म में इनकम अप टू 1 लाख फिल की थी, पर इसके फॉर्म में लेस देन 1 लाख फिलअप कर दिया है, क्या प्रॉब्लम होगी? अप टू 1 लाख और लेस देन 1 लाख, हे भगवान, कहीं पानी वानी बाल्टी में रख के डूब जाओ उसी में। अरे सेम ही बात है, अप टू 1 लाख मतलब 1 लाख से नीचे ही होगा। चक्रवर्ती, यस सर यस, यहाँ पे अंडरटेकिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है कि have shortlisted like I myself my name son and daughter of my father resident of domicile have shortlisted for admission program, लेकिन मुझे तो अभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, तो कौन से प्रोग्राम का नाम दूं यहाँ? दैट्स वाई, ये मैंने कल ही बताया था। एक सेकंड, अगर आपका OBC का है ना तो करंट का बनवा लो आप। OBC में जो वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है वो, और अप्लाई कर दो। हाँ, आपके आते हैं। आपका क्या क्वेश्चन था? उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, ये मुझे कल दिखा था। मैंने कहा था कि ये टेस्ट के अंडरटेकिंग फॉर्म जो है ना, शॉर्ट लिस्टेड वाला, ये पोर्शन दिख रहा है। अभी तो शॉर्ट लिस्ट आप हो नहीं, ये आपको ऑफलाइन भर के देना है। ये बताओ कि अंडरटेकिंग आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो तो कहाँ पे मांग रहा है? कहीं पे शो हो रहा है कि अंडरटेकिंग आप यू कैन गिव अंडरटेकिंग? हाँ सर, जहाँ पे शो हो रहा है प्रोफाइल कंप्लीट करते वक्त लास्ट स्टेप के पहले थर्ड स्टेप अपलोड्स में, अपलोड्स में शो कर रहा है कि मुझे एक बार, मुझे कोई भी व्यक्ति, एनीवन प्लीज काइंडली शेयर दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट। मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट उसकी डिमांड अभी है या बाद में है, और है तो उन्होंने फिर अटैचमेंट क्यों नहीं दिया है? अटैचमेंट देते तो वहाँ फिल करके भर दिया जाता। फोन का कैमरा ऑन करके दोनों कर सकते हो। पहले ये देख लो आप लोग कि अंडरटेकिंग में ये इशू फंस रहा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अभी तो है नहीं, फिर वो कैसे होगा? देखिए आपको सेंड मुझे कर दिया सेंड, व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप पे किया आपने? क्या आपने लास्ट में भरा और वैलिड आपने यहाँ सेलेक्ट किया और वो दिया। सवाल ये है कि वो लोग अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं। 25 में पिछले साल ही ये हुआ था कि जो यही सर्टिफिकेट था जो मैं दे रहा हूँ वही यूज होता था। इसके अंडरटेकिंग लेकर के थोड़ी सी उलझन है। डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर, देखता हूँ। डाउनलोड, हाँ देख का आ रहा है, हैंड बुक 2019-20 का। जहाँ तक मुझे, एक्सक्यूज मी सर, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था, हाँ। मेरा ड्रॉप पीरियड है, लास्ट ईयर जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब मतलब इस अपलोड सेक्शन में अंडरटेकिंग का कोई सीन नहीं था। नहीं था, पिछले साल नहीं था, वो लास्ट टाइम में उन्होंने मांगा था। नहीं था लास्ट, मतलब शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप मतलब वो आया था। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी भर दोगे तो उसको बाद में एडिट भी कर सकते हो कि नहीं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। बट आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि ये छोटी सी इशू की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट बी क्लियर। अगर ऐसा होता भी है, सपोज दैट आपने सारा डिटेल डाल दिया, आपने जो भी कोर्स है वो भर दिया, जो भी फॉर्म भर रहे हो वही भर दिया, राइट? तो तीनों कोर्स डाल देना। हाँ, उसमें लिख दो कि ये हमने डाल दिया, शॉर्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोफेसर समझ जाएंगे। भर दिया, चूंकि ये उनकी गलती है, चूंकि आपसे वहाँ बात होगी, ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको, डू नॉट वरी। और वैसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं होगा, एक ही दो नहीं होगा, तो आप ऐसे ही करके करो। क्योंकि कोई और, मैं अभी जस्ट चेक किया हूँ, 2018-19 के डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो मेरे पास भी होता तो मैं तो उसी लिए ग्रुप बनाया हूँ कि आपको शेयर कर दूँ, आपका हेल्प हो जाए। बट ऐसा है नहीं, इन लोगों के पास सारा स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, सब कुछ है,
बट पता नहीं ये ऐसा कोई नहीं प्रोवाइड हो सकता है। अभी 2-4 दिनों में स्टूडेंट्स के वो चले गए। डोंट डू सो मच फेक इनकम, ये भी बात है किंग, बहुत सही बात लिखा। आप लोग फेक इनकम मत देना तो हॉस्टल के चक्कर में, पहले ही मैंने समझाया था, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिपेंसी होगी, दोनों अलग अलग दिखेगा, इट विल बी मोर ट्रबल जनरेशन। वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि ऐसा क्यों हो गया, आपकी क्यों घट गई। कॉमन एडमिट कार्ड आप दे सकते हो, एक से अधिक दिया है तो आपने, बिल्कुल एडमिट कार्ड जो टिस वाला पेपर कोड दिया उसमें से कोई एक अपलोड कर दो, दे विल नॉट डिनाई। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछना था। पूछो। अ, वो सर टीस में रजिस्ट्रेशन किया था, उधर सेक्शन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या अपलोड करने के लिए? माइग्रेशन नहीं मांग रहा है अभी, माइग्रेशन नहीं मांग रहा है ना, बाकी लोग बताओ जल्दी से। ना ना माइग्रेशन नहीं मांग रहा है, माइग्रेशन इज लेकिन एसेंशियल ड्यूरिंग योर ऑफलाइन वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, होना चाहिए आपको। लेकिन एक मिनट अभी रुक, तुम जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जी तो जी। मतलब जब स्टार्ट में जब तुम्हारा पर्सनल इन्फो और अदर इन्फो का पार्ट होगा, वहां पे तुमसे पूछेगा कि अगर तुम्हें मतलब तुम्हें कोई अंडरटेकिंग देना है कि नहीं। मैंने चूज किया है कि देना है, क्योंकि मेरे पास माइग्रेशन नहीं है। बिल्कुल। कि मैं अभी भी मतलब मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास बाकी सब कुछ है। मेरा फाइनल ग्रेड कार्ड है, मेरा सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, सिर्फ माइग्रेशन नहीं है। ठीक है। तो वहां पे मैंने हाँ किया था, कि वो ऑप्शन पे यस किया था कि हाँ मुझे अंडरटेकिंग देना है, क्योंकि बिल्कुल माइग्रेशन नहीं है मेरे पास। बिल्कुल क्लियर तो रहना है खुद इसलिए से। वो मुझसे पूछ रहा है। अगर ओके। किसी ने वहां पे नो किया होगा तो पता नहीं, उसको उसको शायद नहीं ये देगा, अपलोड सेक्शन में वो नहीं नहीं अपलोड दिखाया में नहीं दिखा दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। ये ध्यान रखना आपने, आपके पास सारी चीज़ें हैं। सपोज दैट मैंने BHU से जब 2016 की बात है पास आउट हुआ, तो सारी चीज़ें लेकर के हम चले गए, तो हमारे पास तो सारी चीज़ें थी, तो मैं अब उसमें नो ही भरूंगा, अंडरटेकिंग नहीं है। ये बात मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब चलो, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका इनकम मोर देन 8 लाख है, तो आप OBC NCL सर्टिफिकेट आपका बनेगा नहीं, तो मेरे पापा ग्रुप C में है। अरे देखो यार, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वाली बात ना कोई मानेगा नहीं। ग्रुप C में है, D में है, इसका पूरा डाउनलोड कर लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स, और फिर उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है वो बनवा लो, और वो फिर अपलोड करो। आपने OBC NCL डाला है, जिनका भी ये मोहम्मद अनस का है, आपने OBC NCL अपलोड किया था उस समय, या क्रीमी लेयर में हो आप? यस सर, मेरा NCOBC में अपलोड हुआ है। जो फॉर्म भरा था मैं CUET में वो भी, और इधर जो NCL कैट और उसमें बना था आपका? NCOBC बना, मेरा NCOBC बना हुआ है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है, ये जैसे गवर्नमेंट का क्या आप कह रहे हो? 8 लाख के अबव अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ तो वहाँ पर वो दिखा दे रहा है रेड में हाँ, कि तो आप आप नहीं भर अप्लाई सकते हो। नहीं कर सकते वो नहीं NCOBC। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 8 लाख से नीचे है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब वो रेड दिखाएगा आपको, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ सर, बट कोई भी फॉर्म में ऐसा हुआ नहीं। कैट वगैरह में भी जैसे रूल के हिसाब से बता ये देता है। हूँ आपको, सॉल्यूशन बता देता हूँ। जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट, तो उनको ये क्वेश्चन आस्क करना आप, ठीक है। उनको पूछना कि सर हॉस्टल एलिजिबिलिटी हो सकता है आपकी कास्ट बेसिस पे हॉस्टल, आप तो इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हॉस्टल एलिजिबिलिटी हो, तो आपको वो फिर वो इस पे करेंगे। जैसे SC ST स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, ऑटोमेटिकली दे विल गेट बेनिफिटेड ऑफ हॉस्टल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, सम चैट बॉक्स क्वेश्चन, 1 से ज़्यादा अगर एग्जाम दिया तो कॉमन कोई भी एक एडमिट कार्ड लेके जाओ आराम से, बिंदास। काइंडली आंसर माय डाउट। ए किसका है? सॉरी सर, आई जस्ट ज्वाइन। CTPG एडमिट कार्ड एक है, 2 एग्जाम्स तो अपलोड करना है, कोई भी अपलोड कर दो जो टिस वाला पेपर कोड है, जस्ट दे विल नॉट गेट, क्योंकि उनके पास डेटा टिस CUT का सिंक्ड डेटा रहता है। CUT कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, CUT NTA ले रहा है, NTA डेटा सिंक कर देता है, इसीलिए इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है समर्थ, ताकि जिसको भी डेटा चाहिए ऑटोमेटिकली उनको पूछते, आपका सारा डेटा उनके पास है, बस आप कौन से में अप्लाई कर रहे हो वो बस उनको चाहिए, बात खत्म। प्रीवियस ईयर इनकम सर्टिफिकेट आप करवा लेना, बिल्कुल सर। हॉस्टल के लिए देखो भाई, सीधी बात है, मैं चाहूंगा कि हॉस्टल के लिए जब आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट में, सपोज दैट किसी का इनकम 1,50,50,000 है, राइट,
अब वो 1 लाख करेगा तो चलेगा, लेकिन किसी ने दिया है कि अबव 10 लाख, अबव 8 लाख, और वो अगर 1 लाख करे तो देयर विल बी सम कंसिक्वेंसेस। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस, ऑब्जर्वेबल बनिए थोड़ा। होशियारी एक वर्ड है इंडिया में, होशियारी उतनी ही करो जितना लोग ना पकड़ें। नेक्स्ट, चलो रैप अप करेंगे जल्द से जल्द। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर से जैसे जैसे होगा सेशन हम लेते रहते हैं, एंड मेनी मोर। और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पेड काउंसलिंग हमारी अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई और क्वेरी नहीं है? लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है। सर वो अंडरटेकिंग का कुछ मिले तो जरा बता दीजिएगा। अंडरटेकिंग का अगर कोई और अपडेट आता है, मान लो डॉक्यूमेंट ही उन्होंने अपलोड कर दिया या कोई नोटिफिकेशन डाल के कर दिया, तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज जो पुराना अंडरटेकिंग ही है उसी पे अपलोड करो, या फिर 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन रुक जाओ आप लोग, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं सभी लोग, टिस का हेल्पलाइन नंबर है 10 to 4 PM, ठीक है। टिस के उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन वांट्स सम क्लैरिफिकेशन देन दे विल कांटेक्ट। 142 डिसेबिलिटी डिस पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, लास्ट राउंड तक आपका कैटेगरी होगा तो थैंक यू।